नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था कि स्टैटिक कोर्स लेकर आऊँगी इंडियन पॉलिटी का, जिसका एक भाग संविधान भी है, गवर्नेंस भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को शुरुआत करने से पहले या उसके बैकग्राउंड में जाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या है ये जानना ज़रूरी है, और क्यों किसी भी देश को एक संविधान की आवश्यकता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल कोई भी आपको भारी भरकम शब्द यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे संविधान होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स भारत के लोग हैं तो भारत का संविधान पढ़ेंगे, इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस के लिए। सिंपल है, आपको सिर्फ एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भाई संविधान एक्चुअली में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन केवल किसी देश का होता है? मतलब सिर्फ कंट्री के ही कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स जो सभी को फॉलो करने होते हैं। वो अगर कोई कंपनी है तो कंपनी चलाने वाले लोग भी होंगे, उसके कर्मचारी भी फॉलो करेंगे। लेट्स से एक बड़ी कंपनी है, उसमें कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, तो क्या उस प्रोजेक्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर्स होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। सेट ऑफ रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे जो उस प्रोजेक्ट में लगेंगे, जिनको सभी को अबाइड करना पड़ेगा, सभी को उनको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना होगा। कोई बड़ी कंपनी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके सभी लोग, उसके जो कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं वो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, उन रूल्स को। जो कर्मचारी हैं वो भी फॉलो करेंगे। तो हम देश की बात करते हैं तो येस, इट इज़ फॉर ऑल द पीपल, सभी देश के नागरिक, सरकारें एटसेट्रा, ये सभी इनको फॉलो करती हैं, सभी इसको अबाइड करती हैं। बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो किसी सरकार को, किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक हैं। जब देश को चलाने की हम बात कर रहे हैं तो देश में सरकार कैसी होगी, सरकार कैसे चुनी जाएगी, किस तरह की होगी, कौन चुनेगा, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, सरकार किस तरह के कानून बनाएगी इत्यादि, ये सब डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर हम भारत की बात भी करें तो संविधान एसेंशियली एक एग्रीगेट है बेसिक प्रिंसिपल्स का या लॉज का, रूल्स का, ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अगर हम राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें तो पॉलिटिकल कम्युनिटी ये किसी प्राइवेट एंटिटी का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, जहां पर जो कि नेशन या स्टेट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच डिटरमाइंस द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स गवर्नमेंट एंड द राइट्स गारंटीड टू इट्स सिटीजन। अब ये लिखने के लिए इस तरह की भाषा हमको चाहिए होती है जो मैंने आपको समझाया। आप लिखने के लिए नहीं लिख सकते उसको, वो समझने के लिए ज़रूरी है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है। इसी के साथ साथ संविधान ये भी डिटरमाइन करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट का और सरकार कैसे ऑपरेट करेगी। ठीक है। एंड द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द सिस्टम, किन प्रिंसिपल्स पर आधारित होगी, कौन से पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, कहाँ से पता लगा? संविधान से। हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, हम एक लोकतंत्र हैं, कहाँ से? संविधान से। रिपब्लिक है, गणतंत्र है, संविधान से। संप्रभु हैं, संविधान में लिखा है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान में दिया गया है। ठीक है। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। तो बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और लॉज जो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पावर्स, फंक्शन एटसेट्रा। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है? अगर हम पॉलिटिकल एंटिटी, नेशन या स्टेट की बात करें तो क्यों आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहला जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दे देता है सभी लोगों को देश के। ठीक है। जिस पर सभी जो लोग हैं, द गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ द कंट्री, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दे ऑल अग्री।
मतलब एक ऐसे बेसिक सेट ऑफ रूल जिनको सभी मानते हैं, सभी उनको यूज़ करते हैं, सभी उनको मानते हैं, बेसिकली सभी उनसे अग्री करते हैं एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न। वो प्रिंसिपल्स या रूल्स ऐसे हैं जिस तरह से वो चाहते हैं कि देश को चलाया जाए। ठीक है। नंबर 2, संविधान डिफाइन करता है नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी किसी देश की, ये भी कहाँ से पता लगता है? संविधान से, जो मैंने अभी आपको बताया। वी आर अ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संविधान ने बताया। ठीक है। कोई देश मोनार्क है तो उनका संविधान बताता है। नेपाल वॉज अ मोनार्की अर्लियर, नाउ इट हैज़ बिकम अ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये कौन बता रहा है? संविधान बता रहा है किस तरह की सरकार होगी, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तीसरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब हमने पॉलिटिकल सिस्टम बता दिया, हमने सरकार बता दी, हमने उनको एम्पावर कर दिया कि आप रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। एम्पावर कर दिया हमने एक बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। ऐसे में नागरिकों के अधिकारों को कौन संरक्षित करेगा, कौन सुरक्षित करेगा? संविधान सुरक्षित करेगा। यहाँ पर संविधान ऐसे रूल्स बताता है, बनाता है, जो कि गार्ड करते हैं अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स, कि कोई मिसयूज ना करे। यानी कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, उनका उल्लंघन, उनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, और अगर वो वायलेट होंगी तो हम सीधे जुडिशरी के पास जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। सो ना केवल ये पावर्स हमें देता है, ये रूल मतलब एक तरह से राइट्स हमें देता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी लॉज कंटेन इन दी सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑल राइट। चौथा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि संविधान कुछ ऐसे रूल्स बताता है, बनाता है ना। देखिए सिंपल है, सबसे पहले सभी को अग्री करना है। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? पॉलिटिकल सिस्टम के में आएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी किसी के पास पावर आएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, तो वो ऐसी ना हो कि वो जो लोग हैं, जनता है, उनके राइट्स को वायलेट करे या उनके लिए गलत चीज़ें करे। तो फंडामेंटल राइट्स दे दी जिनको वायलेट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स सभी को दे दी। लेकिन किसी स्थिति में कोई छोटा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, कम्युनिटी है कोई, क्या उसका शोषण हो सकता है? मेजॉरिटी डिसाइड कर रही है, क्या उसको शोषण किया जा सकता है उस छोटे ग्रुप का, वल्नरेबल ग्रुप का, जो माइनॉरिटी में है? तो उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी संविधान में की जिम्मेदारी है, इसलिए भी संविधान चाहिए। इसी तरह से जैसे कि देयर आर रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज नॉर्मली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी के पास है वो माइनॉरिटी के पास भी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स केवल मेजॉरिटी के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ का संरक्षण करना भी, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो हमें क्या स्टैब्लिश करना पड़ेगा? हमें स्थापित करनी पड़ेगी इक्वालिटी और जस्टिस। वो कब होगी? वो तब होगी जब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ राइट्स and no section of the society or no community in the society, whether minority or a small group, is exploited or oppressed. ठीक है। Thus the constitution prevents domination by the majority of a minority. चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जब ये पॉलिटिकल सिस्टम बताता है तो एक तरह से ये हमें हमारे खुद के गलत डिसीजन लेने से रोकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा तो हम कभी मिसगाइड होकर कुछ गलत डिसीजन ना ले लें, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे गलत डिसीजन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि बहुत बार लोग जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उनको लगे कि डेमोक्रेसी तो बड़ी मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रही, हमें तो एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर गवर्नमेंट चाहिए टू सेट द राइट थिंग्स राइट। तो ऐसे में संविधान हमें रोकता है, क्योंकि बता दिया कैसा सेट ऑफ रूल होगा, कैसी गवर्नमेंट होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है डिक्टोरियल रूल जो है वो फिट ना हो। पास्ट में हिस्टोरिकली हम इसको देख भी चुके हैं। सो दिस इज हाउ वी नो दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड इट। आई होप आपको व्हाट एंड व्हाई थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी रिजॉल्विंग दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं तो, ठीक है। बिफोर वी वाइंड अप गाइस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं विद सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूस। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। द कोड इज NDLive10, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेल कर सकते हैं आप विद द सेम कोड NDLive10। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। बैचेस आज से शुरू हो गए हैं बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसी के साथ साथ आपको मिल सकते हैं UPSC CSE नोट्स 2.0 एट द लोएस्ट प्राइस। इस प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डिटेल 20 UPSC CSE बुक्स मिलती हैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, इंटीग्रेशन मिलता है, मेंस क्वेश्चंस, PYQs का टाइमलाइन, माइंड मैप्स एक्सेट्रा भी हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ को भी कवर किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस ऑल्सो। इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 0% EMI, आप ये भी अवेल कर सकते हैं दोस्तों। डाउट ब्राउज फीचर में जाके आप UPSC CSE मेंस 2021 के PYQs के सॉल्यूशंस एकदम से देख सकते हैं विद 3 स्टेप्स। गो एंड ब्राउज इट नाउ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। That's it from my side. Thank you so much. God bless. Take care.